लें। निवेदन करता हूं आदरणीय पंडित जी साहब से हम सभी की ओर से कि व्याख्यान प्रारंभ करें। पेज नंबर 147 147। हेलो, तुम्हारी लाइन टूट गई। थोड़े बहुत सर उधर क्या पेड़ की आड़ आती है बच्चों को, फिर थोड़े थोड़े सरक जाओगे, सही बैठ जाओगे। तुम सर को थोड़ा सा, तुम्हारे पास छोटा इधर बस आ जाओ, तुम भी आ जाओ इधर थोड़ा सा। क्या एक लाइन और बैठ सा ऐसे कर लो बस। चलिए, तुम आप बीच आगे बैठो थोड़ा, या कोई को बीच बीच में बैठा लो, बढ़िया आ जाओ। टेढ़ी हो रही बेटे तुम लोगों की लाइन। हाँ बढ़िया, अब एक के पीछे एक बैठ जाओ सब लोग। जय श्री राम, नमः सिद्धिव्य, ओम नमः सिद्धिव्य। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो उवज्जायाणं, बोलो ये सब साहूण। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या जगास्ते जेष्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। पेज नंबर 147 और 27वां छंद। कुछ छंद तो जल्दी जल्दी ही पढ़ूंगा, कम समय लेकर के। हर छंद में रुकने का स्थान है, लेकिन वो बस हिंट करना है मुझे, तो मैंने पहले ही कहा मैं प्रेरणा कर रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। बहुत खजाना है इसमें, देखिए। ज्ञान कला घट घट बसे ज्ञान कला कोई कोई में बसे, ये नहीं कह रहे। महापुरुषों में बसे, ये नहीं कह रहे। अवतारी पुरुषों में बसे, ये नहीं कह रहे। तीर्थंकरों में बसे, नो एनीवन स्पेशल। खुश हो जा, खुश हो जाओ, मेरे में भी बसी है। हाँ, इतने में ही तो खुश हो जा। ज्ञान कला घट घट बसे, इतने में ही तो सम्यक दर्शन हो जाए। ओ तो मेरे में भी बसती है। कितना बढ़िया, कितनी बढ़िया पंक्ति है। ज्ञान कला घट घट बसे, ओ तो मैं भी भगवान बनने का अधिकारी। अरे गजब, मोह राग देश को जीतने का अधिकारी मैं भी। क्या रखे हैं विकार है?
समझ में आया? इतने में मजा आया। बोलो ज्ञान कला घट घट बसे, जोग जुगति सौंपा। ये है बड़ी आवाज। हमें समझाओ कैसे बसी, कब से बसी है, अब काई नहीं खिली, तब काई नहीं खिली, पहले काई नहीं खिली, अब ही नंबर का आया हो। चुप, उनकी पहले कैसे खिल गई। युक्ति मत लगाओ, ये कह रहे हैं। अरे स्वभाव युक्ति बिना का है, ये कहना है। क्या बोलते हैं आप? हाँ, क्या बोलते हैं? स्वभाव, हाँ, अतर्क गोचर है, अतर्को स्वभाव। अतर्क स्वभाव है, तेरे में भगवान बन नहीं सकती है। ओ भगवान, इसको देखते नहीं, इसको सो लगता है हमें भगवान, हम और भगवान। अरे तू इधर देख रहा है, आत्मा नहीं देख रहा है। आत्मा में तर्क रहित, बिना तर्क के ही, तर्क करने की जरूरत नहीं है, भगवान बनने का स्वभाव ही पड़ा है। स्वभाव स्वभाव ही पड़ा है। पंडित साहब ने प्रवचन में कहा, मिथ्या दृष्टि भी प्रभुता ही चाहता है, क्यों? प्रभुता स्वभाव है ना। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि प्रभुता ही चाहता है, क्या वो प्रभुता स्वभाव है। पंडित साहब ने ऐसे बोला, प्रभुता के विरुद्ध भाव ही नहीं होती। क्या कह रहे? प्रभुता के विरुद्ध, तो फिर मिथ्या दृष्टि क्यों है? प्रभुता के विरुद्ध भाव नहीं होते तो पंडित साहब बोले, बस इतनी सी गलती में मिथ्या दृष्टि है कि पर के बल पर प्रभुता चाहता है। पर के बल पर प्रभुता चाहता है, ये गलती है, ये मिथ्यात्व है। कुत्ता भी गली में प्रभुता चाहता है। दूसरे गली का कुत्ता नहीं बोल नहीं, नहीं चाहता। स्कूल में इतने इतने से बच्चे 4-4 साल के, नाप लो, इतनी जगह हमारी, इतनी तुम्हारी, देखो तुम्हारी बुस्सट आ रही, हम फटक दें तुम्हारा पैंट। एक बच्चे का बैग बड़ा हो तो दूसरे बच्चे लड़ता है, तुम तो सबरी जगह घेर लेते, तो बड़ो बस्ता लाए, हमें नहीं मालूम, नाप लो, इससे आगे सर की हम फेंक दें धाड़। गजब। बच्चा मिथ्या दृष्टि इसलिए है कि वो बेंच के ऊपर प्रभुता चाहता है। अपनी स्वभाव की प्रभुता देखें तो 3 लोग की प्रभुता छूट जाए, और 3 लोग की प्रभुता छोड़ दे तो 3 लोग का प्रभु हो जाए। क्या बोल दिया? 3 लोग की प्रभुता छोड़े तो 3 लोग का प्रभु हो जाए। इतनी बढ़िया छंद आया उसमें, विधान में। जय जगत वास तज जगत स्वामी भय। 3 लोग का नाथ पनत छोड़ दे, तू बुद्धि इधर से छोड़। और क्या कमाल की बात है। फिर से, जोग जुगति सो पार, जोग में योग, तू योग मन वचन का योग से मत नाप, और युक्ति मत लगा, है बस है। क्यों? आम इतना सा देखोगे तो खट्टा धरा बिल्कुल, इतना सा देखोगे तो ऐठाना धरा बिल्कुल, ऐठाना, जीभ पे लगाने तक की इच्छा ना हो। अब तुम तर्क कैसे समझाओ? आए छोटे से पप्पू है, बेटा इसी में मिठास भरी पड़ी है। हाउ पप्पा, फाड़ के दिखाओ कहाँ है। गोठली, गोठली के अंदर जो बीजी ऐठाई नहीं, और जो उसकी छाल बेकार, छूछना बेकार, और रस खट्टा ऐठाइना, और छिलका, ये कई चीज तो सकल सूरत ढंग की नहीं है। आग लगा दो सारे आमों में, चुप। इन्हीं आमों में केसरिया है, सुगंधित है, रस है, मिठास है, तर्क और युक्ति से पार है। कुछ कहा है यहाँ पे, क्या कुछ कहा है? तू भगवान बनेगा, तू तर्क और युक्ति मत लगा, बस आनंद कर। बहुत गजब की पंक्ति है, आनंद कर ना। तेरे से कौन कह रहा तर्क और युक्ति लगा? मैं एक बहुत सरल दृष्टांत कह देता हूं समझने के लिए। भगवान बनना कितना सरल है, सुनोगे?
कितना सरल है, जितना सरल सर्दी दूर करना है। सर्दी दूर करने के दो उपाय। सर्दी दूर करना, तुम्हें सर्दी कफ हो जाती है ना, कफ, इसको दूर करने के दो उपाय। एक तो तुम MBBS कर लो, 25 साल पढ़ाई करो, डॉक्टर बन जाओ, पूरी मेडिकल पढ़ो, सब पढ़ो 25 साल तक, फिर तुम अपनी सर्दी दूर कर लेना। एक उपाय तो ये है। और दूसरा उपाय है कि जो MBBS है उनकी मान लो। अब बताओ सर्दी दूर करने का कौन सा उपाय सरल लग रहा है बेटे? तो भगवान कह रहे हैं ना, आप्त 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 पुरुषों के वचन। आप्त पुरुष क्यों लिखा पता है? आप्त ही क्यों लिखा है? क्योंकि आप्त पुरुषों के वचन को तर्क और युक्ति लगा करके जरूरत नहीं पड़ती, परीक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये हमारे हित ही है। टोडरमल जी ने प्रश्नोत्तर खड़े किए हैं मोक्ष मार्ग प्रकाश। जब ये सच्चे हैं तो इनकी परीक्षा क्यों करें? बोले उन्हें जांचने के लिए परीक्षा नहीं करना है, इन सच्चाई का अच्छापन तुझे भाषित होगा, सच्चापन तुझे भाषित होगा तो तुझे आनंद होगा। मैंने अपने आनंद के लिए परीक्षा कर, ओह ऐसा ही मैं हूं, उनकी परीक्षा नहीं करना है। उनके वचनों में क्यों वो कॉमा सही लगा कि नहीं, फुल स्टॉप सही लगा कि नहीं, बोले सही कि नहीं, भाषा व्याकरण, ये नहीं जांच करने के लिए बोला है तेरे को, परीक्षा करने के लिए ये कहा है कि आप तो पुरुष हैं, इनके वचनों को प्रमाण करो, स्वानुभव से प्रमाण करो, स्वानुभव से प्रमाण करो। दृष्टांत ही दूं थोड़ा सरल पड़े बच्चों के लिए। क्यों तुम्हारी दादी कैसे बोलती हैं बानपुर वाले बच्चों? अब तुम्हारी दादी हम जैसे थोड़ी बोल रही होंगी शुद्ध हिंदी। काय रे क्या कर रहा हो, बैठ तो जा, दवाई पी ले मर जा, ना मर जा। अब ऐसी भाषा बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते, तुम्हारी बुंदेलखंडी बोलते, तो फिर तुम्हें बड़ो बुरो लो क्या सीधा आदि मार डाल रही कह रहे मर जा। अरे हम पढ़े लिखे इंग्लिश कॉन्वेंट, ढंग से तो बोलो बेटा, लिसन मी ओ डियर बॉय, जस्ट टेक इट टाइमली पंक्चुअली। हाँ अब ठीक है, ऐसी कैसी दादी। अब तुम रोते रोते मम्मी पापा के पास गए तो मम्मी पापा एक बात कहते हैं, वे आप्त हैं। आप्त का मतलब समझ गए? वे पूज्य जन है, वे बड़े हैं, उनके तुम्हारे हितैषी हैं, तुम उनकी भाषा मत पकड़ो। योग जुगति सो पार। कई बार तो मुझे इतना दर्द होता है, कोई कोई ऐसे बहुत है, अब नाना जीव नाना योगिता, उनकी कछु मत कहो। जब ये कहते हैं भगवान बनने की शक्ति है ही क्यों, तर्क बताओ। ये भगवान लो, भगवान बनने की शक्ति क्यों है, तर्क से सिद्ध करो। अरे गजब हो गया। भगवान कह रहे तू भगवान है, खुश हो जाना। अब मैं क्या करूं, मेरे पास दृष्टांत खराब है, लेकिन है बहुत जोरदार, कहो तो दे दूं। सम्यक दर्शन कितना सरल है, सुन और हो जाए, पढ़ और हो जाए, सुन और पढ़, तो ही कह रहे हो। लेकिन कैसे सुने पढ़े, अब इसको समझाने के लिए फिर जोग जुगति सो पार। लेकिन दृष्टांत है, मैं दृष्टांत देकर बता दूंगा आपको, जोग जुगति में नहीं बता रहा। गंदा है दृष्टांत देऊं कि नहीं? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी समझ जाओगे, ये पक्की गारंटी है। खोटा है, घोर हुंडा अपसर्पणी पंचम काल का है, ये समझ लो दृष्टांत, चौथे काल का नहीं है। एक लड़की ने इतना सा कागज मिला, इतना सा कागज सड़क पे, इतना सा, तो उस पर उसने पेंसिल से लिखा ILU और उसकी बनाई जीरा बट्टी। और एक सुंदर लड़का, योग्य लड़का, अच्छा लड़का उसके चेहरे पे मार के भग गई। समझ गए? तो जो ऐसे टकराई नाक पे, वो इतनी सी वो जीरा बट्टी कागज की, तो उसने उसे उठाया, देखा कहा है और नहीं मारी। तो पहले तो बुरा लगा, मार के भग गई, फिर उठाई वो, फिर वहां में खोल के देखी, वहां में केवल 3 लेटर लिखे थे अंग्रेजी के, कैपिटल लेटर। अब तुम बता सकते हो जो कागज कितनी बार फेंक देगो, कितने संभाल के रखेगो। और स्वानुभूत्या,
क्या सोच रही होगी, क्यों हंस गई, क्यों बक गई, क्यों मार गई, उसने क्या सोच के लिखा होगा, इस समय क्या सोच रही होगी, क्या क्या नहीं। ये टीका करने पड़ेगी, कराने पड़ेगी जे। बताओ जोग जुगती सो पार है कि नहीं। हाँ हाँ, तू आईएलयू में खुश होता है और भगवान कहते तुम्हें परमात्मा छो। कितना हल्का कर दिया तुमने उसे। कितनी प्यारी भक्ति है। पहली बार सुनते से ही आनंद आ गया। तो पहली बार सुनी थी जब मैं बहुत छोटा था, मैं तब, बहुत पुरानी है। विदेह क्षेत्र में सीमंदर देवा, सीमंदर देवा, युगमंदर देवा, भगवान कहीने पुकार रहो रे, प्रभु तारा ही रंग मां। इतनी मस्त भक्ति आज सुनी नहीं मैंने, इतने दिन हो गए यहाँ पर सुनी नहीं। पता नहीं कहा रिटायर्ड कर दी इस अच्छी भक्ति को। और कल खराब भक्ति गा रहे थे भाई, बिल्कुल बेकार थी, कब्बाली तुम्हारी वो वाली। उसमें मैं नहीं तू तू रह गया। कागू रह गया तू तू। सीखना है, तू सीखना है। क्यों सीखना है, मैं ही मैं सीखना है। उल्टा नहीं कहना। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी भक्तियां अभी मैं सुन नहीं रहा हूँ इन दिनों। बहुत बढ़िया भक्ति है। जब मैंने पहली बार उनकी भक्ति याद रह जाती है। हमने अपने स्मारक में जब शास्त्री बच्चों ने एक गीत गाया था, बन बन करे बसेरा, ऐसी मधुर लग रही थी, ऐसी मधुर लग रही थी, हम बता नहीं सकते। मैं सच कह रहा हूँ, पहली बार सुनकर के गद गद। अभी मैंने पिछली बार जब बड़ी प्रवचन में सुनाई थी, अरहंत तो ही ये है। कितनी कितनी, हाँ कितनी सुंदर भक्ति है। परम दिगंबर मुद्रा जिनकी, बन बन करें बसेरा। कितने सुंदर एक शब्द उसके। सवेरा काय से करते हैं मुनिराज। जी गाओगे ना तो ये बच्चों को याद होगी, बार बार गाने से याद होगी। समय शिखर जी में खतौली का एक बच्चा अब चल रहा ऊपर, कोई फिल्मी गाना गा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, भीड़ भाड़। लेकिन एक बच्चा गा रहा था रंगमा रंगमा, तो उसे रोमांच हो आया। अरे भैया इतने लोगों में कोई एक मुमुक्षु है, ए भैया इधर आओ, कहाँ से आए, रंगमा गा रहे। तो तत्व चर्चा शुरू हो गई, पूरी रास्ता तत्व चर्चा चालू। तुम्हारे पाठशाला, हमारे यहाँ पाठशाला, बात वही शुरू हो गई सारी सारी। बिल्कुल फिर कह रहा हूँ, कुछ सिलेक्शन में तो मैंने तो कहा भी था, बिल्कुल सिलेक्शन कर लो कौन से भजन होने हैं, बिल्कुल होने ही हैं। नई नई तुकबंदियों, नई नई भजनों से कोई ज्यादा लाभ नहीं, ज्यादा क्या हम कह रहे, लाभ ही नहीं। कई बार तो वो शाम को भक्ति ही नहीं थी जो अपन गा रहे थे। भक्ति, भजन, गान, उसमें कीर्तन, इन सब में अंतर होता है, बाद में समझ लेना। चलो अपन तो इतनी प्यारी लाइन से भटक गए। ज्ञान कला घट घट बसे, मेरे घट में भी बसे, तेरे घट में भी बसे। चलो तेरे को भी मोक्ष का अधिकार, मुझे भी मोक्ष का अधिकार, जल्दी चल रहे बोलो। ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए चिट्ठी आईएलयू। उसने भी लिख दिया TOO, पेंसिल से TOO। कहा होते जो TOO कहा होता है, बमवाड़ी सब समझ गए। क्यों इनमें से कैसे अर्थ निकाल लेते हो। जो मैं हूं सो तुम हो, तुम हो सो मैं हूं, सिद्ध समान, सिद्ध समान न जाना आपा। तो क्या है, ताते हैं तो है लगत है पापा। पाप क्यों लगता है तेरे को, अपने को सिद्ध समान नहीं दिखता। अब ये ज्ञान घटक कला सबके पास है। तो फिर क्या करे, तुम ही बता दो। निज निज कला उद्योत कर, जो कोई अपनी कला उद्योत कर, निज निज कला उद्योत कर, मुकत होए संसार। संसार के जीव मोक्ष में चले जा रहे, कौन वो है, वो अलाउद्दीन को चिराग, समझते नहीं, अलाउद्दीन का चिराग। अपने 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 उद्योग करके अपने ज्ञान में अपने को गया है कि देख के मोक्ष चले गए, इतना सरल काम। अब उद्योग में हम कंफ्यूज नहीं कर रहे,
कंफ्यूज नहीं कर रहे। ज्ञान कला है और ज्ञान कला का इतना सा काम करना है, इतना सा। पंडिताई नहीं आती, डोंट वरी। नय चक्र नहीं आता, डोंट वरी। द्वादशांग नहीं आता, डोंट वरी। तेरे ज्ञान में तू ज्ञायक है, ये ज्ञान ज्ञायक की ही किरण है और ज्ञायक भगवान है, तू भगवान है। इतना सुन के चुपचाप मजा कर सकता है, मोक्ष हो गया बस। अब इससे ज्यादा सरल और क्या चाहिए। जोग जुगति सो पार कह करके सारी कठिनाइयां दूर कर दी। बोलो भैया अब तुम्हें एमबीबीएस करने कौन कौन है, तो फिर स्मारक चले जाओ, अच्छे से करो, सब लोग अच्छे से करो, आज कचरो नहीं करो, कचूते पढ़ लो, कचूते पढ़ लो, सूंगा मत बनो। सूंगा बहुत लोग होते हैं, कचूजा शिविर सुन लो, अब जो तो हमने बहुत दिनों से सुन लो, वो और सुन नहीं आ रहा है, एक होते ध्यान शिविर भी सुन आ रहा है, एक होते को भी सुन आ रहा है। और फिर आखिरी में ऐसे आदमी जाके सब जगह घूम, सब जगह देखो, सब शिविर देखो, छान कहूं कछु नहीं। राजा तुम पहले ही कह रहे थे कहूं कहूं कछु नहीं है, तेरे में ही सब कछु है। लेकिन इस निर्णय पे वे भी ना पहुंचे। सब जगह से निराश हताश होना सरल है और अपना आनंद करना बहुत पुरुषार्थ है। अपनी प्रभुता की महिमा, अपनी महिमा नहीं कर पाता है जीव। मिथ्यात इतना सा है, एक लाइन का मिथ्यात है, अपनी प्रभुता नहीं कर पाता। डॉक्टर साहब ने गुरुदेव श्री से एक प्रश्न पूछा है, वीडियो रिकॉर्डिंग में मैंने सुना था, जे भी जयपुर में उस समय, बहुत साल हो गए, वीडियो रिकॉर्डिंग चलाई गई थी उस समय। नया हाल तरीके से नहीं बना था, पुराने हाल में उस समय का दृश्य याद है। मतलब डॉक्टर साहब ने प्रश्न पूछा, सम्यक दर्शन का सरल उपाय क्या है, शॉर्टकट सरल उपाय क्या है। गुरुदेव ने केवल इतना ही कहा, अपनी प्रभुता का अनुभव करना ही सम्यक दर्शन है। इतना सही उत्तर दिया, बिल्कुल शॉर्ट, देख लेना अब इतना शॉर्ट जवाब है, अपनी प्रभुता का अनुभव करना। प्रभुता समझते हो, प्रभुता का मतलब स्वतंत्रता होता है। पूरा विश्व मिलकर मुझे एक पर्याय में बाधित नहीं कर सकता। प्रभुता का मतलब होता है तीन लोग, तीन काल मिलकर, सारे द्रव गुण पर्याय मिलकर, पूरा विश्व मिलकर के मेरी एक पर्याय को हिला नहीं सकता, बदल नहीं सकता, आगे पीछे नहीं कर सकता, प्रभावित नहीं कर सकता, मलिन नहीं कर सकता। इसका नाम है प्रभुता। जब कोई धमकी देता था ना कॉलेज स्कूलों में, तो कहते तू अकेले मत आना, समझ गए, सब कोले वाला है ना, तेरे गली मोहल्ले के जितने दादा हुए। क्यों, ये काय के बल पे होता, हम नहीं डरते किसी से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हमारी प्रभुता है। इतनी अच्छी प्रभुता का आनंद नहीं करना चाहिए। लेकिन जाने कौन सी चीजें पढ़ ली और टीवी देख के परिणाम खराब हो जाते हैं। चुप, टीवी में क्या रखा है, श्रेष्ठ सुदर्शन बन सकते हैं हम। पंडित जी धीरे बोलो, बहुत ही गंदो दृष्टांत है। चुप, अपनी प्रभुता भूलना सबसे बड़ी गंदी बात है, अपनी सामर्थ्य भूलना सबसे गंदी बात है। अपनी प्रभुता भूलना विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। राग उत्पन्न होना उतना बड़ा अपराध नहीं है, वो अस्थिरता में उत्पन्न होता है। सब लिखा है इसी में, अपन आगे पढ़ेंगे। चलो, तो निज निज कला उद्योत कर, कला माने ट्रिक आर्ट, ट्रिक आर्ट, दो बार कह दिया मैंने। यदि सीधे सीधे तुम्हें घी दिख जाता तो फिर सम्यक दर्शन नहीं कराना पड़ता है। दूध में घी देख सकते हो, ये सम्यक दर्शन। पामर में परमात्मा का अनुभव करना ये ट्रिक है, ट्रिक है, कला है, कला है। सम्यक ज्ञान कला है। इस कला का उद्योग कर, इस कला का उद्योग कर। क्या कठिन है बताने से। दूध में घी देख सकते हो, स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण देख सकते हो, पामर में परमात्मा, अरे अपने में परमात्मा दे। कई लोग ऐसे हैं, अंजन चोर तो भगवान बन सकत, और तुम पंडित जी बता नहीं सकत। इतने गंदे गंदे भाव। अभी अंजन चोर का नाम इसीलिए लिखा था कि वो क्या है, बेड और क्या कहला, बेड को बस्ट बस्ट ऐसा कुछ कहलाता है। हाँ, बेड बस्ट बस्ट कछु भ्रष्ट। तो अभी माने वो ऊपर उसके सुपरलेटिव डिग्री है, वो गंदगी की। अंजन चोर कहना माने सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है वो गंदगी की। वो कर सकता है, तुम भैया करो, देह मिला के तुम अपनी ज्ञान कला का उद्योग करो, प्रसन्न हो जा कि कोई विकार ऐसा नहीं जो जीत ना सकूं।
ये अपनी प्रभुता का वेदन, प्रभुता का मतलब अब शब्द रटन लगे, मैं प्रभु हूँ प्रभु छू, हूँ प्रभु छू, प्रभुता का वेदन ठंडी ठंडी सांसों से थोड़ी होता है, आनंद पूर्वक होता है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, विवाह दिखाई दे तो मुस्कुरा के बोल, तू मिटेगा हम थोड़ी मिटेंगे, तू मिटेगा हम क्या मिटेंगे। पंडित जी परिणाम बहुत खराब है, अब बस की नहीं रही, अब तो हम क्या करें। इतने मैं करूं, ऐसे सोचने वाले बिल्कुल मेरे पास आओ, मैं बिल्कुल इसका चिकित्सालय खोलना चाहता हूं, तुम्हारा इन बातों के साइकोलॉजी का इलाज करना, ध्यान रखना। लिखा है पहले शिक्षा फिर दीक्षा फिर चिकित्सा। पंडित साहब कहते थे पहले शिक्षा फिर दीक्षा, और दीक्षा के बाद चिकित्सा होती है। आत्म परिणामों की भी चिकित्सा होती है। सामने वाला व्यक्ति कर्तव्य से भरा है तो उस कर्तव्य को दूर किया जाता है, भोग तत्व की दीनता से भरा है तो भोग तत्व की वही गाथा सुनाएंगे, वही बात सुनाएंगे, जिससे वही तर्क देंगे जिससे तेरा भोग तत्व की दीनता निकल जाए। ये चिकित्सा कहलाती है, चिकित्सा लिखा है चिकित्सा होती है। जैसे मानसिक चिकित्सा कैसे होती है, समझाने से होता है कि नहीं, डिप्रेशन वगैरह की बीमारियां की दूर करना तो इससे समझाते। ऐसे ही मनोविकार, डॉक्टर साहब कौन सी पुस्तक का नाम लेते थे वो, जिसमें क्रोध मान माया लोभ की अच्छी चर्चा की, हरिशंकर नाम है, क्या नाम, द्विवेदी रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसमें लिखा है, उस पार्ट में उसमें लिखा है कि ये क्रोधाधिक काम रोग, काम है ना, काम क्रोध मान माया लोभ मत्सर वगैरह, ये सब मनोविकार है, आत्मविकार नहीं। उन्होंने लिखी है शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने, ये मनोविकार है। मनोविकार एक रोग है और रोग की चिकित्सा है, और चिकित्सा का नाम है सम्यक ज्ञान, वेद विज्ञान। जबला नहीं, वो तेरे ज्ञान में झलका था मनोविकार। कहा बताए पंडित जी मन चंचल है, ऐसे तू मन नहीं है ना, तू आनंद कर जरा, इधर मन चला जाएगा, इधर आनंद कर, इधर। ये जीतने की कला बताई है, सब लिखी, आगे और पढ़ेंगे अपन, देखो। निज निज कला उद्योत कर मुकते होए संसार। 2 लाइन में सबको वो दे दिया। बायना, बायना क्या, ये चल समझते हो, बायना समझते हो, बायना क्या होता है? नहीं वो नहीं, बायना है, वो बयाना कहलाता है, बयाना दे देते हैं। एक बायना कहलाता है, शादी पे जाने का जैसा मिठाई देते हैं, शादी की मिठाई, हाँ वो बायना कहलाता है। बयाना अलग है, बयाना में तो हम तुम्हें कभी दे ही नहीं सकते, बायना दे सकते। बायना का मतलब होता है जब कोई खुशहाली का कार्यक्रम होता है बहुत बढ़िया, तो इंदौर वगैरह में वो मैसूर पाक बेचते हैं, वो क्या कहलाता है, वो घेवर, घेवर घेवर बेचते, अच्छे संपन्न घर घेवर बेचते। जो अपना वो पंचकल्याणक हुआ था दिल्ली का, अभी का नहीं, 100-150 साल पहले का, 125 साल पहले, जो सेठ जी का मंदिर बनाया, जो सेठ जी का, सेठ जी जो जिनका नाम फेमस है वहां का, सगुन चंद सेठ थे क्या थे, उन्होंने पूरे दिल्ली में घेवर पहुंचाए थे, घेवर घी के बनाकर, घेवर घेवर एक एक घर। तो वो कहलाता बायना, ये बायना है। प्रसन्न हो गए, बायना देखते थे खुश, अरे अब तो सेठ जी के यहाँ जाएंगे, घेवर आओ, अब तो पंचकल्याणक में जाएंगे। तो ऐसे ही आज की गाथा सुनकर के यदि तुम आनंदित हो जाओ तो ये बायना समझ लें, हम अब मोक्ष आएंगे, अब हम मुक्ति का आनंद लेंगे, अब हम स्वरूप में रमेंगे, अरे विकार की चिंता नहीं करेंगे, उपसर्ग को परिचय, अरे बात सब निपट जाएंगे, क्योंकि हमें एक बलशाली भगवान आत्मा मिल गया, खबर पड़ गई। अब ना भूलेंगे क्या, अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो। अब नहीं, अब ये बायना, बायना मतलब एकदम प्रफुल्लित हो गया जी, यदि सुन के प्रफुल्लित हो गया तो बायना लिया, और नहीं तो वायदा लिया। वायदा में पुण्य हो जाता है जिसका फल कभी आएगा। बायना में तत्काल आनंद, सम्यक दर्शन, फल में मोक्ष, और खुश हो गए। तो वायदा, वायदा करोगे तो पुण्य बंधेगा, पुण्य वायदे का फल है, पड़ा हुआ। धर्म नगद फल है, बाबू भाई जी कहते थे धर्म नगद फल है और पुण्य वायदे का व्यापार।
वायदे का व्यापार में और नगद में सब कुछ एक अंतर है। नगद में जितना पुरुषार्थ किया पूरा आनंद, पूरा आनंद। और पुण्य बांधने के बाद घट भी सकता है, अपकर्षण हो सकता है आपके पुण्य का, आपको हो सकता है ना भी मिले, संक्रमण हो जाए तो पाप हो जाए। इसलिए वायदा मत करना, सुन रहे हैं सब, वायदा नहीं करना। ठीक है पंडित जी, और सुनेंगे और पढ़ेंगे, पक्को विश्वास करो, हम और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छा सुनेंगे, भविष्य में और शिविर अटेंड करेंगे, और एक दिन वायदा नहीं करो। इदानीम बड़ी प्यारी भाषा है, इदानीम, इदानीम समझते हो? अब भी अंग्रेजी में इंस्टेंट, हरी अप। अब तो समझ में आ गया, हरी अप। स्वामी जी तो बहुत मस्ती में कहते थे, मुक्ति बधु, जब जो अच्छे आनंद के छंद आते थे ना, आनंद के छंद, तो गुरुदेव कहते थे मानो मुक्ति बधु तिलक करने आई, और तू वायदा करता है तो तू मुंह फेरता है ऐसे ऐसे। बात तो सही है, मुंह मत फेर। ठीक है, सोचेंगे, कहा कर रहे, मुक्ति बधु तिलक करने आई, मैंने तत्काल तुझे सम्यक दर्शन हो, वो क्षण आया है। तिलक करने आई मैंने तत्काल तू आनंद कर, तो अब भी सम्यक दर्शन हो। सम्यक दर्शन की शॉर्टकट बोलो, मैंने ज्ञान कला उद्योग में बोला था, कौन को याद है? बोलो, खड़े होके बोलो, बोलो, ज्ञान कला की भाषा में बोलो। बाकी तो सही बोल रहे, सब सही बोल रहे। नहीं नहीं, ज्ञान कला, हाँ, अपने ज्ञान में ज्ञायक हूं, बस जी मैं रटाना चाहता हूं, अपने ज्ञान में मैं ही तो ज्ञायक हूं, ज्ञान मेरी तो पर्याय है। ओहो, ये ज्ञान मेरे ज्ञायक को प्रसिद्ध कर रही है। दूध में छिपा हुआ घी देखना, ये कला का उद्योग है। अपने में पामर में परमात्मा देखना कला है। तीव्रतम विकार के बीच में भी विकार मिटेगा, मैं नहीं मिटूंगा, ये है ज्ञान कला का उद्योग। अब तो बोलोगे ज्ञान कला का उद्योग रटने लायक है। जरा विकार है, थोड़ी देर बाद पंडित जी इतने प्रवचन सुन रहे, फिर दब गए, हम दे मिला के तुम्हें इतनी सी कला नहीं सीख सकते। तीव्रतम पाप आ जाए, उदय आ जाए, विकल्प आ जाए, और तू उसी समय ये देख, ये मिटेगा, हम नहीं मिटेंगे। इतनी सी कला है बस। क्या कहें हम, सही में तुम बिल्कुल पप्पू हो यदि ऐसी बातें करोगे तो। इससे तो चंदा मामा के पढ़ने वाले बढ़िया हैं। चंदा मामा बचपन में पढ़ते थे, एक दृष्टांत देता हूँ तो जल्दी समझ में आ जाए। क्या दृष्टांत देके समझाऊंगा, और तो कोई रास्ता नहीं। एक राजकुमार था, उसको एक राजकुमारी पसंद आई, लेकिन उसके ऊपर फोटो पे वो पर्दा पड़ा था। अब शॉर्ट में सुना ना, इसलिए फटफट बोल रहा हूँ, लंबी चौड़ी में नहीं करना। तो राजकुमार ने, जब राजा ने कहा जाओ बेटा, फोटो आ गए हैं सारे लड़कियों के, देखे आप चित्रशाला में, तुम्हें किससे शादी करना है। तो उसने सबको देखा, लेकिन जिसपे फोटो पड़ा था, अखबार पढ़ो क्या पड़ा था, पर्दा, उसने उसे खोल के देखा। सबने माने करी जाए मत खोल, अब तो और भैया देखने वाले, भैया जाए मत देख, इतनी मोड़ियां दिखा रहे तो 99, तो जो पसंद हुआ से शादी करा देंगे, लेकिन जाए मत देख। नहीं, अब तो जो ही देखेंगे, काहे नहीं देखें। अरे जाके चक्कर में सैकड़ों राजकुमार मर गए, तो जाके फोटो काहे लगाए कि जिंदा है इसलिए। तो फिर मैं इसके बिना मैं नहीं, मर जाऊंगा, नहीं तो इसी को। नहीं मानो बेचारा। अब वो गौ, एक डुकरिया मिली माने कि कहाँ जा रहे, अरे बेटा मत जाओ, मर गए सब। लंबी नहीं सुना रहा मैं, तो बहुत जल्दी जल्दी सुना रहा हूं। तो उसने एक अंगूठी दे दी, जाओ बेटा ये अंगूठी। बस अब इतनी सी दृष्टांत में हमारी कहानी खत्म होने है। ये अंगूठी तेरा बाल बांका नहीं होने देगा। अब 5 फुट का राजकुमार, छोटा सा 5 फुट का, और सामने 10 फुट का राक्षस, 20 फुट चौड़ा, लंबा चौड़ा, भयानक। देखते से क्या होगा, बोलो बोलो, देखते से क्या होगा। एक क्षण को तो एकदम घबरा गया, पहाड़ जैसा घबराहट। इतने में ही अंगूठी, तो वो उड़ गया। क्या होगा, क्या होगा बताओ। और आगे गया तो 2 आई, डबल साइज की,
20 फुट बड़ी 40 फुट चौड़ी, दो। अब तो और घबराहट लगेगी, एक क्षण के लिए घबराहट, लेकिन ज्ञान कला का उद्योग देखते सही कितना आनंद आएगा, आनंद आनंद। बस ये ज्ञान कला का उद्योग। इधर विकार आता है, इधर ध्रुव दिखता है, गायब। इधर विकार आते हैं, तुम्हें जो जो परेशान हो जिन जिन से भी, और इधर ध्रुव दिखता है, आनंद आनंद आनंद। लोग कहते, लोग क्या करें, ऐसे बैठ जाते और फिर शब्द रटन, मैं प्रभु हूं, ध्रुव हूं, आनंद का पूर्व हूं, देखो कभी ना कभी आनंद आएगा, अभी तो नहीं आया। अब हम क्या करें बता। ज्ञान कला का उद्योग का दृष्टांत दे दिया। देखते से ही आनंद, ऐसे देखते से ही आनंद। करना विचार भाई, हम तो बता ही सकते हैं, हम क्या करें। आगे चलो, अगला छंद है 28 नंबर का। घड़ी में बहुत जल्दी भागता है टाइम। मैंने और भी छंद निकाले, जल्दी जल्दी खूब मैं सोचता हूँ, चलो कोई बात नहीं। अनुभव चिंता मणि रतन जाके ही परेगा। ऊपर से लिंक है ना, वो पूरी अनुभव चिंता मणि रतन ही में प्रकाश प्रकाश, सो पुनीत शिव पद लहें, दहें चतुर गति बात ना से बस। अब यार ऊपर कह के आए थे, मुकत होए संसार, स्याही नहीं सूखी, और इधर कहने लगे, क्या कहने लगे, सो पुनीत शिव पद लहें। अपने ज्ञान में ज्ञान देखने वाले पवित्र जीव हैं, पवित्र परिणति है। अब जी रटो नहीं, बिल्कुल ध्यान रखो, बिल्कुल भूलो मत। जब जब विकार आए, कोई विकल्प आए, झट मुस्कुराओ, अब ना भटकेंगे। आगे देखो, दहे चतुर गति बास, आस धर क्रिया न मंडे आहा। धरे, फिर से, दहे चतुर गति बास, चार गति का, चार गति को जलाता है, नहीं कह रहे। पॉइंट कितने सुंदर। चार गति का सत्य नाश कर देता है। ना नहीं नहीं, चार गति में कछु नहीं करा, चार गति तो अनादि अनंत है। काय को जला रहा है ये? बास, बास। क्यों भाई, तुम्हारे यहाँ जेल कौन सी है? भाई साहब बहुत ही खराब जेल है, बहुत ही खराब जेल है, सेंट्रल जेल। इतनी पुरानी जमाने की, कहा बताएं, बिल्कुल सुविधा नहीं है वहां में, ढंग की सुविधा नहीं है। तुम लोग कभी ऐसे अपील करते हो कोर्ट में जाके, पुलिस में जाके, जब सीएम वोट मांगने आते हैं, तब तुम कहते हो भैया ढंग की जेल तो बनाओ। 100-150 साल पुरानी जेल, कभी सुविधा तक नहीं है, मच्छर हो रहे वहां। क्यों? अरे बोलो, अरे क्यों क्यों नहीं चाहते? बोलो, क्यों नहीं डिमांड करते? बोलो, क्यों डिमांड नहीं करते जेल की? हमें जाने। अब तो समझ गए पॉइंट। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को चार गति की, नो कंप्लेंट, नो कंप्लेंट, नो कंप्लेंट, नरक बहुत खराब, होने दे, हम जा ही नहीं रहे। भैया कैंसर से मरा था आदमी, मनुष्य गति के दुख बहुत बुरे हैं भैया, हम जा ही नहीं रहे। समझ गए? तो बोलो भैया, तुम में से कौन कौन को चार गति की शिकायत है? पंडित जी कहाँ बताएं, मनुष्य गति में भी दुख, चाहे कोई से ब्याह कर लो, सब क्या करें, चाहे जैसे मोड़ा मोड़ी हो, माथो फूट रहा हो, व्यापार कर करके हार गए, पत्नी भी किए थे बेचारी, कर करके मर गए बेचारे, कर करके मर गए। तुम्हारे तो किए थे ही नहीं किए थे, हमने तो बुंदेलखंड में ही सुनी है। पिताजी रोटी नहीं खा पा टाइम से, और मोड़ा मोड़ी खेलत रहे, तो अम्मा जी के ए बेचारे कर करके मरे जा रहे, रोटी तो खवा दे कम से कम। वे दुकान पे टंगे ऐसी गर्मी में टंगे, तुम्हें कहा है, तुम तो खेल रहे। कितने बढ़िया बढ़िया अलंकार मिलते पत्नियों से। सम्यक दृष्टि कहता हम जा ही नहीं रहे, हम कर ही नहीं। चार गति का बात समझ गए? बहुत बारीक सी रेखा है, बारीक सी रेखा। बहुत सारे लोग हैं जो चार गति से द्वेष रूप वर्णन कर करके सुन सुन के, सोच सोच के मिशिंग हो गए, मिशिंग। यहां कहा है चार गति का वास।
पंडित जी तो बहुत बढ़िया, हम भी 4 गति में नहीं जाना चाहते। इस बास का नाश कैसे करें? सुनो, 4 गति में बास का नाश नहीं करना है, 4 गति में बास के कारणों का नाश कर। 4 गति में बास की आस, कारण 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 है कुछ, स्थूलता से, एकदम स्थूलता से 4 कसाय को 4 कारण कहे गए। क्रोध नरक का कारण है, आदि आदि लगा लेना। मैं तो समय बचा रहा हूं इसलिए आगे बोल रहा हूं। सुन, आत्मा में है, आत्मा का सुख है, तू आस से कोई क्रिया मत कर। काके होश में रहो। क्या लिख रहे हैं, देखो क्या लिख रहे हैं। 4 गति के बास का दाह करने के लिए, दाह करने के लिए क्या करें? 4 गति के बास नहीं करना पड़े, उसके कारणों का, बंध का, कारणों का अभाव करने के लिए क्या करें? कि सुन, आस धर क्रिया न मंडे, आस धर क्रिया न मंडे। हमारे दूध में तो शक्कर है, अब तुम्हें शक्कर चाहिए, हम तुम्हें परस देंगे, नहीं इसलिए थोड़ी परसेंगे। देखो जिन कुमार, हम तुम्हें शक्कर परस रहे, हमारा दूध मीठा होने चाहिए। अरे काय क्यों होने चाहिए, हमारा दूध तो ऑलरेडी मीठा ही है, हम तुम्हें शक्कर परस दे, इन्हें दे दे, इन्हें दे दे, इन्हें दे दे, और हम फोकट में मेहनत कर रहे, इन्हें शक्कर देवे के बदले में कुछ मिलना चाहिए। काय को मिलना चाहिए? मैं तो पहले ही परिपूर्ण परमात्मा हूं। अब इस देह में रहते हुए एक अगला छंद आने वाला है। पूर्व कर्म के उदय में नाना दशाएं बनती हैं। अभी एकदम मोक्ष नहीं हो जा रहा है, जब तक मोक्ष नहीं हो रहा है तब तक कर्म के उदय की नाना दशाएं बनती हैं। लेकिन मैं अपनी प्रभुता का अनुभव करता हूं, तो आस धर कार्य न मंडे, मैंने कोई भी काम आस धर के नहीं करता, सुख की आशा से नहीं करता। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है जी, समझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सुख की आशा नहीं कर रहा है, अंदर में आनंद की धारा चल रही है। काय के बल पे चल रही है आनंद की धारा? मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं, जिसको अभी इतनी देर में अपने ज्ञान कला में कह दी है सारी बात। सुनो, तुम सबका जीवन आशा से चलता है। दिगंबर मुनिराज की भक्ति में लिखा है, जीवन न पर की आस से, जीवन न पर की आस से, जीवन न पर की। अब इसका अर्थ करने में बहुत समय चाहिए, ऐसा कहकर मैं कहता हूं आप मेहनत करो इसके ऊपर, सोचो। तुम पति पत्नी सगाई करने के पहले भी आशा से बंधे होते जी, ठीक रहेगी, हमारे अनुकूल रहेगी। आशाओं का हुआ खात्मा फिर। सही बताया ना, एक एक काम करने से पहले कितनी आशाएं होती हैं। इस शिविर में भी आए होगे तो आशा से आए होगे, कहा भाई भोजन की व्यवस्था है क्या? कौन ऐसा ब्रह्मचारी त्यागी व्रती होगा, धन्य धन्य, जो ये ना पता लगा का हमारे हिसाब को भोजन मिल जाए। अरे मिलेगा नहीं मिलेगा, तुम तो आओ ना, इस भाव से आओ ना। एक आध दिन उपवास होगा, फल लेके खा लेना, नहीं तो भगवान की तरह इंतजार करना, कोई ना कोई धर्मात्मा देखेगा जी भोजन नहीं कर रहे, भैया आ जा, करा देगा। विश्वास करो, विश्वास। लेकिन नहीं, वो आशा, तो भाई व्यवस्था क्या सी, कूलर पंखा, भैया फिर नहीं आ पाए, हम यही सुन लेंगे, यही सुन लेंगे। पाड़ला पंच कल्याणक बहुत अच्छा पंच कल्याणक था, सोनगढ़ का भी बहुत अच्छा हुआ। अभी एक दूसरे की कीर्तिमान की तुलना नहीं कर रहे हम, लेकिन लोगों को जो याद है मैं वो कहना चाहता हूं। पाड़ला पंच कल्याणक में सबसे ज्यादा आनंद, झूठ नहीं बोलो, सच्ची बता, झूठ नहीं बोलो, कितने लोगों को प्रवचन की वजह से वो अमर हुआ है, स्वानुभव से अमर हुआ। सोता ओहो धन्य हो गए। पंडित जी क्या एसी, क्या हॉल, और 3 तरह की उकाली चाय, दूध, कॉफी, स्टॉल, नाश्ता। अब बताओ तुम बंद को बेहंडोगे, बेहंडोगे कि क्या करोगे? वे तो जिन्होंने पंच कल्याण कराए हैं उनके तो भाव ऐसे हैं कि कोई इतनी सी भी तकलीफ ना हो जाए। जैसे स्वर्ग का सौदर मिंद्र सोचता है ना कि भगवान के संवत्सरण में किसी को जरा सी तकलीफ ना हो, उनका भाव तो स्तुत्य है। उन्होंने सारी सुविधाएं दी,
समो शरण में भी 5 इंद्रिय की सुविधाएं होती हैं, अनुकूलताएं होती हैं, देने वाले की गलती नहीं। तुम्हें क्या याद रहा, प्रश्न है, तुम्हें क्या याद रहा? ऐसा नाश्ता नहीं करो, तो बढ़िया नाश्ता है तुम्हारी। एक भैया अब हम नहीं आएंगे शिविर में, बोले क्या है? ऐसा तुमने भोजन, मैंने कोई भी एग्जाम्पल समझ के थोड़े में बहुत। इतनी धूप पड़ रही भैया, सुबह शाम तो हम सुन सका, तो दोपहर दोपहर में तो अब ठीक है। क्या है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कहना तो बहुत कुछ टाइम हो गया। कितनी सुंदर, आस धर क्रिया न मंडे, नूतन बंध निरोध पूर्व कृत विहंडे। कुछ होना चाहिए एक शब्द यहाँ पे, कर्म विहंडे है ना, कुछ होना चाहिए, लेकिन नीचे भी लिखा नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लिखा इन्होंने, देख लेना, सही होना चाहिए। ताके ना गनु विकार, आहा, जो अपना आत्मा का अनुभव करते हैं, अपनी प्रभुता देखते हैं, विकार के काल में भी निश्चिंत रहते हैं, अपनी प्रभुता का विश्वास, अपनी परिपूर्णता, अपने ध्रुव स्वभाव का जोर जिनको रहता है, उनके हम विकार नहीं गिनते। देखो साफ साफ लिख रहे, ताके ना गनु विकार, उसके विकारों को हम नहीं गिन रहे। ना गनु बहु भार, और वे यदि 6 खंड के अधिपति हुए तो वो परिग्रह नहीं गिनते। ना गनु बहु भव भार, और ना गनु भव। तुम कह रहे कितने भाव है, हम कह रहे बाकी भाव ही नहीं। कौन कौन? जो विकार के काल में भी अपने को अप्रभावी प्रभु देखता है, उसके ना हम भाव देखते, ना विकार देखते, ना गलतियां देखते, कछु नहीं देखते। आजा बेटा आजा, हो गई गलती, हो जान दे, आजा। क्या गजब है, ताकि क्या मस्ती मस्ती भरी है। जाके हृदय माहि रतन चिंता मणि अनुभव, ले शुरुआत कहां से करो तो, अनुभव चिंता मणि रतन। ए ऊपर देखो, ऊपर कुंडलिया छंद को पहलो, अनुभव चिंता मणि रतन, और यहां कर दो रतन चिंता मणि अनुभव। नाचने का मन नहीं करता। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है बैंड बाजे होने चाहिए, मुझे नाचने का बहुत मन करता। क्या गजब है, क्या छंद है बा। करेंगे भाई अगली चर्चा, अभी समय हो गया ना, अब अगले छंद रह गए भैया ना, अब लेंगे हम कल बता देना सुबह से जी, पेज नंबर 148, मैं भूल ही जाता हूँ, लिख लेता हूँ अभी याद। ओम नमः सिद्धाय। हेलो, विभाव कभी टिकता नहीं और स्वभाव कभी मिटता नहीं, इसलिए कभी नहीं मिटने वाला जो स्वभाव है, जिसका ध्यान उस ओर है, उसके कभी विकार रहते नहीं हैं, शीघ्र ही मुक्ति पद को प्राप्त करता है। ऐसी ज्ञान कला जिसके अंदर प्रकट हो जाती है, दूध में भी घी देखने की, कि पामर में भी परमात्मा देखने की, विकारों में भी स्वभाव को देखने की कला जिन्हें प्रकट हो गई है, उन्हें निश्चित तौर पर आनंद आता ही है। वो चाहे किसी भी रूप में हम कहें, वो आनंद